सैलरी तो बढ़ रही है लेकिन सेविंग नहीं हो रही है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पे, और बात करेंगे इसी विषय पे। तो देखिए, ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा मैं, और ज़्यादा फंडामेंटल्स में नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन आसान भाषा में जो मुझे लगता है हम लोग उसी चीज़ पे बात करेंगे। देखिए, एक सिंपल एग्जांपल रख रहा हूँ। आज से अभी चल रहा है 2026, ठीक है। आज से 10-11 साल पहले 2015 चल रहा था। मान लो कि 2015 में आपकी सैलरी थी 50,000, तो वो वेल एंड गुड है। उस टाइम पे एक्सपेंसेस उतने नहीं होते थे और आपकी अच्छी खासी सेविंग भी हो जाती थी, और मंथली एक्सपेंसेस भी कवर करके आप लोग बचत कर सकते थे। पर आज के समय में क्या 50,000 से वो लाइफस्टाइल जी पाएंगे आप? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप सोचिए, मैं उसमें भी आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि एक सिंपल सा 15 kg का टीन का ग्राउंडनट ऑयल अपने को 2015 में पड़ रहा था कुछ 1200 या 1300 रुपये में, और वही प्रोडक्ट का भाव आज 2026 में 2800 रुपये के आसपास है। तो आप खुद ही सोचिए, ऐसे करके हर एक प्रोडक्ट में 10-11 सालों में 2 से 3 गुना प्राइस उसकी हाइक हो चुकी है। तो मैं तो सिंपली ये कहूँगा कि अगर 2015 में आपकी सैलरी 50,000 थी, तो अभी 2026 में वही लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपकी सैलरी होनी चाहिए अभी 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। तो आप उस लेवल पे हो। कहने की बात यह है कि जिस तरह से सैलरी बढ़ रही है उसी तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है दोस्तों। आपकी सैलरी एक साल में एक बार बढ़ती है, ठीक है, और महंगाई का कुछ फिक्स ऐसा होता नहीं है। महंगाई कभी भी बढ़ सकती है और कितना भी हाइक हो सकता है। तो कहने की बात यह है कि जिस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ रही है उससे कहीं ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। इसलिए हम कमाते तो है, काम तो करते हैं, लेकिन सिस्टम ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। आप अच्छा खासा सेविंग भी कर सकते थे 2015-16 तक, 17 तक इवन। फिर हमने कोरोना का भी देखा फेज़ एक, अभी वॉर का फेज़ चल रहा है। तो हम लोग कुछ सेविंग करके भी, पैसे जोड़ के भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, तो वो भी सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क होता है। अभी तो सब कुछ में ही आपका प्रॉफिट मैं तो मानता हूँ 0 हो गया होगा, क्योंकि ये जो अभी कंडीशन चल रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। तो पिछले 5-6 सालों में एक मिडिल क्लास, मैं तो कहूँगा अकेले इंडिया का नहीं, दूसरी कंट्रीज के भी मिडिल क्लास यही स्ट्रगल फेस कर रहे हैं कि कमा तो रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन बचा कुछ नहीं पा रहे हैं। तो ये तो यूनिवर्सल हो गया है। दूसरी एक बात करना चाहूँगा कि आप सोचो कि 2015 में या 16 में या तो उससे पहले मोबाइल एक्सपेंसेस भी उतने नहीं थे। अब मोबाइल एक्सपेंसेस का ये इसमें इसलिए डाल रहा हूँ कि आज की लाइफस्टाइल में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे हर एक के पास वो इंटरनेट होना चाहिए ऐसा कोई फिक्स नहीं था। लेकिन आज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि मोबाइल, जी हाँ, वो तो स्मार्टफोन ही चाहिए और इंटरनेट पैकेज भी चाहिए उसमें। तो आप सालाना एक कनेक्शन के लिए 3500, एवरेज 3500 या 3600 रुपये खर्च कर रहे हैं। ऐसे घर में हर किसी के पास है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो मान लो कि पूरे घर में 1 या 2 ही फ़ोन होते थे। आजकल जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उतने फ़ोन, उतने कनेक्शन। सो ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे रखा। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड ऑन हो गई है हमारी डेली लाइफस्टाइल में। प्लस सैलरी तो हर साल बढ़ती ही है, बट इन्फ्लेशन जैसे कि मैंने बताया आपको, महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए ये इम्बैलेंस हो रहा है आपकी लाइफस्टाइल और सैलरी और इन्फ्लेशन के बीच में। और एक बात भी मैटर करती है दोस्तों, कि जैसे कि हमारी डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपमेंट का काम चल ही रहा है, तो उसमें एक पॉइंट रखूँगा मैं कि
आप सोच लो कि एक सड़क, एक हाईवे बन रहा है, तो वो अगर किसी को XYZ कोई कंपनी को टेंडर मिला, ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन पे कंप्लीट करना था, बट वो ड्यूरेशन पे कंप्लीट करते करते महंगाई बढ़ गई, तो उसमें भी उसका प्राइस चेंज हो जाएगा। और अगर मान लो कि वो सड़क टाइम से पहले ही टूट गई, तो उसको दोबारा से बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए अलग से फिर टेंडर निकलेगा, तो वो फिर से बनेगी। वो तो एक ही हाईवे का ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ऐसा तो हर एक चीज़ में ये चीज़ भी महंगाई पे इफेक्ट डालती है दोस्तों। तो ऐसे ही ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए छोटे छोटे 1-2 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसे तो अनगिनत हज़ारों पॉइंट्स है जिससे हमारे देश में ये महंगाई इतना जोर पकड़ रही है। बाकी आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।